अगर आप क्रॉस ब्लाउज पहनते पहनते थक गए हो और आपको इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं हमको स्टेट में चाहिए और प्रिंसेस में चाहिए और हमको बेल्ट रहना चाहिए, तो ये ब्लाउज की कटिंग करने के लिए मैं ए टू जेड कंप्लीट और परफेक्ट बता रहा हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और ए टू जेड वीडियो देखिए, 100% आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर कर देना। हेलो दोस्तों, प्रिंसेस ब्लाउज कटिंग करने के लिए आसान और कंप्लीट तरीका बता रहा हूं, लेकिन प्रिंसेस में नीचे क्रॉस पट्टी रहता, बेल्ट रहता, तो इसको कटिंग करने के लिए प्रिंसेस में बेल्ट वाला कटिंग करने के लिए कंप्लीट और ए टू जेड बता रहा हूं। फुल वीडियो देखिए और कंप्लीट देखिए। ये है हमारा मेन पीस। अब मैं पहले लाइनिंग के ऊपर कटिंग करता हूं, पूरी वीडियो में बने रहिए। अब मैं कटिंग करने बता रहा हूं, पूरी वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। तो फर्स्ट आपको मार्किंग यहाँ पे कुछ इस तरह से लगा लेना है स्ट्रेट में। उसके बाद अपने पास मेजरमेंट है ये वाला, तो इसको मेजरमेंट कैसे करना है याद रखिए, कभी भी आपको बैक साइड से मेजरमेंट करना रहता है। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको यहां से मेजरमेंट करना है। ब्लाउज की लेंथ बिल्कुल टाइट रख के लेना ताकि आपका कंप्लीट और परफेक्ट सेट होगा। 15 इंच है, 15 इंच है, 15 इंच पे मार्किंग लगाना है। टेप को उल्टा कर लेना है। अब ये वाला मार्किंग आपको डीप के हिसाब से लगाना रहता है। जैसा कि डीप है 10 इंच, तो आप यहाँ पे 6 इंच पे लगाइए। अगर डीप है 11 इंच तो भी 6 इंच पे लगाइए। लेकिन डीप अगर 8 इंच 7 इंच हो गया तो आपको नीचे आना रहता। ठीक है, जितना कम डीप रहता उतना आपको नीचे आना रहता, जितना ज्यादा डीप है उतना आपको ऊपर आना है। ज्यादातर तो 6 इंच पे ही सेट होता, 10 से 11 इंच तक पे। अब मैं ये दो मार्किंग को स्ट्रेट कर लेता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको शोल्डर के बारे में बताऊंगा। वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। अब यहां से आपको अपर चेस्ट के लिए मार्किंग लगाना है। फर्स्ट कुछ इस तरह से यहां पे चेक कर लेना है। अपर चेस्ट 39.5 है, 38.5, तो उसका चौथाई 38.5 इंच का चौथाई मार्किंग लगाना है। और वेस्ट भी कुछ इसी तरह से सेम मेजरमेंट करना है। और वेस्ट जो रहेगा प्रिंसेस में बेल्ट रहता। वीडियो में बने रहिए, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि किस तरह से और कैसे इसको कटिंग करना है। वेस्ट है 32.5, मिनिमम 34 जैसा है, तो यहाँ पे मैंने मार्किंग लगा लेता हूँ कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे शोल्डर, तो जैसा कि 10 इंच 11 इंच शोल्डर है, तो आपको यहाँ पे 5 इंच पे मार्किंग लगाना है। अगर आपका शोल्डर 7 इंच 8 इंच है, जितना कम डिप रहेगा उतना आगे आना है। ठीक है, जितना कम डिप रहता उतना आगे जाना है, जितना ज्यादा डिप है उतना पीछे आना है। ज्यादातर 5 इंच पे ही सेट होता है, ज्यादा 11 इंच 12 इंच जो भी डिप रहेगा 5 इंच पे ही शोल्डर कटिंग करना पड़ता है ज्यादातर। ठीक है, ये सब मार्किंग किसके लिए, 8 इंच डिप है तो 5.5 इंच पे लगाइए। अगर 7 इंच डिप है तो 6 इंच पे मार्किंग लगाइए। इधर से आपको आगे करना है, लेकिन कस्टमर को पूछ लेना है शोल्डर कितना चाहिए, उसके बाद आप आगे जाइए। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे। अब यहां से आपको 5.5 इंच पे एक मार्किंग लगा लेना है। और एक बात, यहां से 2.5 इंच पे मार्किंग लगा के डीप के लिए मेजरमेंट लगाना है। तो मिनिमम डीप है ये 10 से 10.5, इतना ही रखते। इसको यहां से मैंने कुछ इस तरह से सेब लगाता हूँ। अभी देखना, इसमें बैग वाला जो डिजाइन रहेगा बिल्कुल अलग और कंप्लीट रहता। वीडियो में बने रहिए, कंप्लीट देखिए वीडियो, जब भी आपको क्लियर समझ में आएगा ये ब्लाउज की कटिंग। तो कुछ इस तरह से आपको ये सभी मार्किंग को रेडी करके निकाल लेना है। उसके बाद फिर यहाँ से सेब लगाना है। अब आर्मोल है 16.5 से 17 इंच, ये थोड़ा बढ़ के आ रहा है, तो इसको मैं यहाँ से कम कर लेता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से आपका कम हो जाएगा आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक बात कि यहाँ से आपको थोड़ा सा, अगर आप जा सकते हो तो आगे भी जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से आगे भी मार्किंग लगा सकते हो जैसा कि मैंने लगाया। उसके बाद अब फ्रंट, ये पूरा मार्किंग होने के बाद आपको यहाँ पे ऐसा लग रहा होगा कि ये हमारा डाउन जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन डीप वाला नेक कटिंग कर रहे हो तो यहाँ पे ऐसा लगता दिखने में। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं एक डिजाइन लगाने के लिए बता रहा हूँ। कुछ इस तरह से 3 मार्किंग लगाना है। और ये ट्रेंडिंग वाला ब्लाउज की बैक डिजाइन है, तो आप भी सेम 1 2 3 मार्किंग लगा के कुछ इस तरह से नेक डिजाइन लगाइए। देखिए बिल्कुल ऐसा, ये नेक डिजाइन लगा लेने के बाद यहाँ से आपको कुछ इस तरह से सेब लगाना है। और आप बिल्कुल आसानी से आप भी कटिंग कर लोगे और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, और आपका ब्लाउज बिल्कुल नीट और कंप्लीट दिखता। अब मैं इसको फर्स्ट कटिंग करके निकाल लेता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ नेक डिजाइन आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे और किस तरह से कटिंग करना है, क्या करना है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। और
आप सभी कहाँ कहाँ से हमारे वीडियो देख रहे हो कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप बेल्ट वाला नॉर्मल ब्लाउज की कटिंग देखना चाहते हो तो बिल्कुल आपको हमारे चैनल पे हर एक कटिंग A to Z मिल जाएगा, कंप्लीट और परफेक्ट। तो आप देख सकते हो आसानी से। तो ये हमारा बैक नेक डिजाइन भी कुछ इस तरह से मैंने यहाँ से कटिंग करके निकाल लिया हूँ। देख सकते हो कितना सुपर और कितना फिनिशिंग दिख रहा है। अब इसको यहाँ से एक नॉक्स ऐसा लगाता हूँ, एक नॉक्स ये लगा के इसको साइड में रखता हूँ। अब मैं प्रिंसेस कटिंग करने के लिए बता रहा हूँ। तो प्रिंसेस जो कटिंग करना है आपको यहाँ से कुछ इस तरह से ऐसा रखना है। देखिए बिल्कुल स्ट्रेट रखिए, जब भी आपका प्रिंसेस कटिंग होगा कंप्लीट और परफेक्ट। अगर ये चैनल पे फर्स्ट टाइम आप आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल पे आपको डेली सिलाई का काम सीखने का मौका मिलेगा, वो भी फिनिशिंग वाला। अब यहां से हमने इस तरह से ऐसा रख लेता हूं। देखिए जैसा मैंने बैठाए सेम आप भी इसी तरह से बैठाइए फ्रंट ओपन वाले को कंप्लीट और परफेक्ट। उसके बाद फिर यहां से आपको फर्स्ट मार्किंग लगाना है ये वाला, क्योंकि फ्रंट ओपन है तो आप इस तरह से मार्किंग लगा लीजिए। उसके बाद फिर यहां से भी कुछ इस तरह से क्रॉस लगाना है। अभी मैं ये कटिंग नहीं करूंगा, ठीक है, ये मार्किंग एग्जांपल के लिए लगा रहा हूं मैं। इसमें बेल्ट लगेगा प्रिंसेस में, तो आप वीडियो में बने रहिए, आपको समझ में आएगा। चलिए थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूं, क्योंकि कपड़ा थोड़ा इधर कम पड़ जाता स्लीव्स के लिए। अब मैंने यहाँ पे भी स्ट्रेट मार्किंग लगाता हूँ और यहाँ पे भी स्ट्रेट लगाता हूँ। इसको कटिंग करना नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए, कंप्लीट देखिए वीडियो, समझ में आ जाएगा। अब 5.25 इंची पे ये मार्किंग लगाना है, उसके बाद 10 इंची पे ये मार्किंग लगाना है। अब यहाँ से आपको कुछ इस तरह से 3.25 इंची पे मार्किंग लगाना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको 3.5 इंची से थोड़ा कम पे लगाना है। अब इसको मैं फर्स्ट यहाँ तक कटिंग करता हूँ। देखिए कुछ इस तरह से आपको यहाँ से कटिंग करके निकाल लेना है। अब मैं बैक पल्ला को साइड में कर दिया। उसके बाद फिर यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से सेब लगा रहा हूँ। ये सेब तो लग गया हमारा, लेकिन यहाँ से बेल्ट कटिंग होगा बेल्ट के लिए, ठीक है, यहाँ से आप ध्यान रखिए। उसके बाद फ्रंट डिफ है 7.5 इंची, 7.5 इंची पे ऐसा मार्किंग लगाना है। उसके बाद फिर यहाँ से भी कुछ इस तरह से इसको मार्किंग लगाना है। अब यहाँ पे मार्जिन के लिए छोड़ना है 1 2, इस तरह से मार्किंग लगाइए। फ्रंट की भी नेक डिजाइन कुछ इस तरह से ही रहता, तो आपको ये कटिंग करने के लिए भी आ जाएगा आसानी से, कोई मुश्किल नहीं है। अब इस तरह से मार्किंग लगा के बहुत आसानी से ब्लाउज की नेक डिजाइन वाला कटिंग कर सकते हो, और कहीं से भी कोई प्रॉब्लम होगा भी नहीं। अब इसको भी मैं यहाँ से कटिंग करके निकाल लेता हूँ। और एक बात, क्योंकि हमने बेल्ट निकालना है तो बेल्ट के लिए ये वाला पार्ट रखता हूँ, तो इसको मैं कटिंग करूंगा यहाँ से। ये मार्किंग और ये मार्किंग को अभी मैं कटिंग करने से पहले एक बार मेजरमेंट करता हूँ। एग्जैक्ट ये हमारा 3 इंच है, याद रखना है बेल्ट कटिंग करने के टाइम में, और यहाँ पे एग्जैक्ट 1.5 इंची है, आप भी ध्यान रखिए इसी तरह से। उसके बाद फिर यहाँ पे मार्किंग स्ट्रेट लगाना है। अब इसको यहाँ से कटिंग कर दीजिए, बिल्कुल ये हमारा कटिंग हो गया कंप्लीट। अब यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से कटवर्क जो है स्काईलैब वाला नेक डिजाइन है, इसको यहाँ से कटिंग करके निकाल लेता हूँ। देखिए बिल्कुल सेम इसी तरह से आप भी कटिंग कीजिए, आपका भी नेक लाइन नीट और कंप्लीट दिखेगा। अब इसको यहाँ से ये नॉक से लगा लेना। ये नॉक से लगा लेने के बाद अब साइड वाला प्रिंसेस तो सबसे मेन है, साइड वाला प्रिंसेस। अगर आप साइड वाला प्रिंसेस कटिंग में थोड़ा बहुत भी मिस्टेक करोगे तो इसमें होता ये है कि आपका चेस्ट फ्लैट हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, सेट होगा नहीं। तो आपको यहाँ पे आसानी से अच्छी तरह से पहले बैठाना है कंप्लीट। ये आप बैठाइए पहले, उसके बाद जो मार्किंग लगाना है वो तो हम कंप्लीट बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इस तरह से ऐसा रख दिया हूं। ऐसा रख लेने के बाद ऐसा यहाँ पे रख दिया। अब एक मार्किंग यहाँ पे लगा रहा हूं, एक मार्किंग फर्स्ट सेंटर में लगाया हूं। उसके बाद फिर देखिए साइड वाला प्रिंसेस कटिंग और बेल्ट कटिंग, इसके अंदर बेल्ट कैसा कट होता है वो भी मैं कंप्लीट बता रहा हूं, तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। अब यहां से मैंने फर्स्ट 1 इंची पे मार्किंग लगाए। अब 1.5 इंची नीचे हमको एक मार्किंग लगाना, मैं आपको स्टार्टिंग में भी बोला था, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। ये मार्किंग आपको मैंने मेजरमेंट करने के लिए भी बोला था। तो यहाँ से 1.5 इंची है। अब एक बार यहां से चेक करना है आपको चेस्ट के लिए।
ये मार्किन आप जितना 1 इंची पे लगाए, ठीक है, ये मार्किन तो आपका कंप्लीट हुआ, लेकिन ये मार्किन अगर आप मिस्टेक कर दोगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता, फिर चेस्ट सेट नहीं होता, चेस्ट फ्लैट हो जाएगा। तो इसको आप यहाँ पे 3.25 इंची पे मार्किन लगाइए कुछ इस तरह से। उसके बाद फिर यहाँ से आपको मेजरमेंट करना है, कितना इंच आ रहा है, 6.25 इंची। तो यहाँ पे भी 6.25 इंची ही आना चाहिए, इससे बढ़ के नहीं आना चाहिए। अब मैं फर्स्ट इसको सेब लगा लेता हूं, और इस तरह से अगर आप सेब लगाने के लिए जिस दिन सीख लोगे उस दिन से आपका प्रिंसेस ब्लाउज कभी भी फ्लाइट नहीं होगा, कभी भी टाइट नहीं होगा, हर एक जगह A to Z कंप्लीट सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना क्या है, 1.5 इंची जो ये वाला मार्किन है हमारा, उससे यहाँ पे भी 1.5 इंची पे ऊपर एक मार्किन लगा लेना है। उसके बाद यहाँ से भी मेजरमेंट करना, कितना है, 5 इंची। तो यहाँ पे भी 5 इंची आना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं बिल्कुल आप एग्जैक्ट समझ गए होंगे कि क्या और कैसे। और अगर हम चाहते तो ये मार्किन लगा के ही सेब लगा सकते थे, लेकिन नहीं, आपको लेंथ जितना है ब्लाउज का उतना लेंथ के लिए मार्किन लगाना है, ताकि सेब आपका इस तरह से आएगा A to Z। अब यहां से मैंने एक दूसरे के ऊपर जितना कि हमारा सिलाई में जाएगा उतना एक दूसरे के ऊपर रखता हूं। उसके बाद फिर यहां से आपको 6 इंची पे मार्किन लगाना है। उसके बाद यहां से स्ट्रेट कर लीजिए कुछ इस तरह से। ये स्ट्रेट मार्किन कर लेने के बाद अपर चेस्ट आपका जितना भी है उसका 1/4 मार्किन लगाइए। उसके बाद ये सेब लगा लीजिए। अब वेस्ट के लिए कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको चेक करना है, कितना है, 3.5 इंची। 3.5 इंची आ रहे, तो इसको भी यहाँ पे 3.5 इंची रखना है। वेस्ट कितना है, 34 इंची मिनिमम है, तो यहाँ पे आपको 8.5 इंची पे मार्किन लगा के इसको भी स्ट्रेट कर लेना है कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे एक मार्किन की जरूरत पड़ेगा, ये सेव करने के लिए आपको जरूरत पड़ता बैक पल्ला की। तो बेल्ट के लिए आपको यहाँ पे 1.25 इंची छोड़ के मार्किन लगाइए। यहाँ पे हमने मार्किन लगाया हो। अब इसको मैंने इस तरह से, देखना अभी मैं जो बताने जा रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बता रहा हूं। अब यहां तक इस तरह से छोड़ के आपको मार्किन लगाना है, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा ऊपर करना है, क्योंकि मैंने डीप नेक वाले ब्लाउज में कभी भी मैं ये वाला जो मार्किन लगाता हूँ क्रॉस में लगाता हूँ, लेकिन इसके अंदर मैंने स्ट्रेट लगाया हूं। तो ये भी आप समझिए। उसके बाद फिर कटिंग कीजिए, जब भी आपको इंटरेस्ट आएगा ज्यादा और सही तरीका समझ में आ जाएगा। तो अब मैंने यहां से कुछ इस तरह से इतना कटिंग करके निकाल लेता हूं जहां तक कि हमारा ये टक्स लगता। ये जो टक्स वाला मार्किन है यहां तक हमने इस तरह से कटिंग करके निकालता हूं, क्योंकि ऐसा निकालने का रीजन ये है कि आप यहाँ पे जो टक्स लगाते हो ये गला फैल जाते हैं। फिर आपका अगर आप यहाँ पे कटिंग नहीं करते हो तो ये नीचे जाएगा, नीचे जाने के कारण ये आपका शोल्डर गिरने का चांसेस रहता। तो इस तरह से ब्लाउज की कटिंग करने के लिए A to Z कंप्लीट तरीका बता रहा हूँ। फुल वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे कटिंग करना है, क्या करना है, ताकि ये हमारा शोल्डर गिरेगा नहीं। ये वाला पार्ट कैसे कटिंग करना है, क्या करना है, वो मैं कंप्लीट बता रहा हूँ। चलिए, अब जो है ये मार्किन तो हमारा ये वाला रेडी हो गया। अब इसको यहाँ पे रख के कुछ इस तरह से स्ट्रेट में मैंने मार्किन लगा लेता हूँ। अब इसको मैं कटिंग कर सकता हूँ बिंदास होके, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे कटिंग। अगर आप अभी तक लाइक नहीं करे हो तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नॉर्मल बेल्ट वाला ब्लाउज कटिंग या तो टॉप की कटिंग, सूट की कटिंग, कुछ भी अगर आप सीखना चाहते हो तो बिल्कुल आपको हमारे चैनल पे हर एक कटिंग A to Z मिलेगा, और बिल्कुल आसानी से, ठीक है, ताकि हर एक कटिंग आप समझ पाओगे बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट। अब यहाँ पे मैंने इस तरह से ऐसा रखता हूँ। ऐसा रख लेने के बाद हाला कटिंग जो करना है आपको बिल्कुल मीडियम, ठीक है, क्योंकि मैं जिस टाइम में हाला के लिए मार्किंग लगाता हूँ उस टाइम में अगर आप देख लिए होंगे सही से तो आप समझ गए होंगे कि कितना और क्या करना है। अब यहाँ से मैंने इस तरह से मेजरमेंट कर रहा हूँ, जितना हमको आर्मोल चाहिए उतना रेडी आ रहा है। अब इसको मैं साइड में रख लेता हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको बेल्ट की फर्स्ट कटिंग करके बता देता हूँ। उसके बाद फिर आपको मैं एल्बो बाजू कटिंग करने जो बताऊंगा वो आपको A to Z कंप्लीट देखना है वीडियो। तो आप वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, और आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे और किस तरह से कटिंग करना रहता। तो फर्स्ट मार्किंग ये वाला इस तरह से लगाना है। उसके बाद फिर चलिए यहाँ से भी मैंने लगा लेता हूँ, और यहाँ पे भी आपको कुछ इस तरह से एक मार्किंग लगाना है। अब यहाँ पे 3 इंची पे एक मार्किंग लगाना है। अब देखिए 3 इंची पे अगर आपका कम भी है तो चलेगा, क्योंकि यहाँ से आपको कम करने बताऊंगा। उसके बाद यहाँ 1 इंची ऊपर मार्किंग लगाइए। अब यहाँ पे 3.5 इंची पे लगा लीजिए। वेस्ट है 34 इंची, तो उसका 1/4 मार्किंग लगाना है। उसके बाद 1.25 इंची प्लस करना है।
अब यहाँ पे आपको जितना चाहिए मार्जिन लूजिंग के लिए उतना रख के कुछ इस तरह से मार्किन आप लगा लीजिए। और ये जो मार्किन मैं लगाता हूँ ये सेब में रहता हमारा, स्ट्रेट नहीं रहता। तो आप भी सेम इसी तरह से सेब में लगाइए ताकि जिस टाइम में हुक का पट्टी बनेगा फिनिशिंग सही आएगा। अब यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से सेब लगा के इसको रेडी करके निकाल लेता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप कटिंग समझ गए होंगे कैसे और किस तरह से क्या क्या करना रहता बेल्ट कटिंग में। अब जो मैं आपको एल्बो स्लिप से कटिंग, एल्बो बाजू कटिंग करने बता रहा हूँ वो आपको कंप्लीट देखना है और A to Z देखना है। उसके बाद जो मैं आपको बताऊंगा कटिंग करने के लिए वो आप जरूर देखिए, क्योंकि देखिए एल्बो बाजू में अगर लूज हो जा रहे, झोल आ जा रहे तो कैसे आ रहे, क्यों आ रहे, वो सभी आपको समझ में आ जाएगा ये वीडियो देखने के बाद। अब यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से एल्बो बाजू के लिए कटिंग कर रहा हूँ। तो एल्बो बाजू कटिंग करने के लिए यहाँ से आपको फर्स्ट 4 फोल्डिंग करना है और आपको 3 मेजरमेंट चाहिए, एक आस्तीन की लंबाई के लिए, एक आर्मुल के लिए और एक आस्तीन लूजिंग के लिए। तो आपको फर्स्ट मार्किंग तो ऐसा लगा लेना है। उसके बाद देख लीजिए आर्मुल तो हमको मालूम है 17 इंची जैसा है। तो यहाँ से कुछ इस तरह से चेक करना है कितना है, ये 13.5 13 इंची है मिनिमम, 13.5 इंची जैसा है। तो यहाँ से मैंने 13.5 इंची पे मार्किंग लगा लेता हूँ। उसके बाद टेप को उल्टा करना है और 3.25 इंची पे मार्किंग लगाना। अब ये 2 मार्किंग को रेडी कर लेना है। आर्मुल है 17 इंची, तो यहाँ पे आपको 7.5 इंची पे रख के ऐसा चेक करोगे 8.5 इंची कंप्लीट आ जाएगा, आसानी से सेट हो जाएगा। अब लूजिंग है 10.5 इंची, 10.5 इंची पे मार्किंग कुछ इस तरह से लगा लेना है A to Z कंप्लीट। अब यहाँ से आर्मुल के लिए भी शेप कुछ इस तरह से लगा लीजिए, आपका ये आर्मुल का शेप कंप्लीट से सेट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे और किस तरह से कटिंग करना चाहिए। अगर आप इस तरह से कटिंग करोगे तो आपको आर्मुल में झोल आएगा नहीं और आस्तीन लूज होने का चांस रहेगा नहीं। तो उम्मीद करता हूँ A to Z आज की कटिंग आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप अभी तक लाइक नहीं करे हो तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल पे आपको डेली A to Z सूट, सलवार, ब्लाउज, फ्रॉक, लहंगा जो भी आप कटिंग सिलाई सीखना चाहते हो हर एक कंप्लीट और परफेक्ट मिलेगा। अब यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से इसको कटिंग करके निकाल लेता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे कि कैसे और किस तरह से कटिंग करना है और क्या करना है। ठीक है।